हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो दोस्त हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा के लिए जो कि 2020 में नोटिफिकेशन आया था 2213 पदों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग 90 प्लस की कर रहे हैं। तो दोस्त ये आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा और प्रश्न वही हैं जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग 100 देख रहे हैं और खुद को परखना है तो आप 75 प्लस लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ठीक है मेरे भाई। और मैं एक बात बता दूं तो दोस्त मेरे यहाँ पे 90 to 95% आपके होल सिलेबस का क्वेश्चंस यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ 50 सेट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए मेरे भाई, दुर्लभ धातु बेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो बेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? तो विलियम बर्न्स को। ठीक है, विलियम बर्न्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 10.3%। ठीक है, 10.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो किसकी बराबरी की है? जोसेफ बिकान को। जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरुआत की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। ठीक है, और यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, याद रखिएगा मेरे भाई, यह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी झील या इसे आप ज्वालामुखी कुंड झील बोल सकते हैं। ज्वालामुखी कुंड झील। ठीक है, कुंड झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में। ठीक है, मगध। चलिए नेक्स्ट, लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। ठीक है, आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ठीक है, तो संसद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया है, ठीक है, एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, ठीक है, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक था दिल्ली सल्तनत का काल, 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपे किसका एक प्रकार है? ठीक है, न्यायपे किसका एक प्रकार है? या इसे थ्रस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, वलित संरचना का एक प्रकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, इसमें लॉक प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? शील्ड कहलाता है, ठीक है, शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लानो कहाँ के घास स्थल है? तो लानो चिली के घास स्थल है, ठीक है, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है? तो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो जीवमंडल कहलाता है, जीवमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहलाती है, ठीक है, प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, ठीक है, ब्रिटिश संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में अवसर की समता आवश्यक है, ठीक है, अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो अतिरिक्त मान निर्गत आगत का अंतर है, ठीक है, निर्गत माइनस आगत इक्वल टू अतिरिक्त मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 37, ठीक है, अनुच्छेद 37, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है भाई, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो देखिएगा भाई, मौर्य का ठीक है, पांड्या का ठीक है,
पल्लवों का क्या होता है, पल्लवों का वैलोर नहीं है, कांचीपुरम होता है। ठीक है, कांचीपुरम या कांची। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काकातिया वारंगल, ये सही है। तो पल्लव कांचीपुरम उसकी राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो खिलजी वंश के पहले और खिलजी वंश के बाद में कौन सा किया था? तो पहले गुलाम वंश किया था, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी वंश। तो ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो कौन नहीं लिया था? टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया था। ठीक है, टीपू सुल्तान, बाकी सारे लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इनका क्षेत्र आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ से थे। ठीक है, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न ऐतिहासिक घटना को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए भाई, ग्लोरियस क्रांति कब हुई थी? तो ग्लोरियस क्रांति 1688 में हुई थी। ठीक है, 1688 में। उसके बाद देख लीजिए, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई कब हुई थी? तो स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई 1775 से 1783 तक चला था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 से 1799 तक चला था ये फ्रांसीसी क्रांति। और रूसी क्रांति कब तक हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1917 ईस्वी में। तो इस कालक्रम से मिला लीजिए आप ऑप्शन। सबसे पहले दूसरा, देखिए ए है, दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा, पहला, चौथा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लोहा के कारण आ जाता है। ठीक है, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। कांगो नदी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और इस नदी को एक और नाम से जानते हैं, क्या है? जायरे नदी। ठीक है, जायरे नदी। ठीक है, जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो भारत में कौन नहीं है? ननकाना साहिब नहीं है। ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पंजाब प्रांत में है। ठीक है, तो ननकाना साहिब इंडिया में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो किसका नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इटली रोम में है। ठीक है, इटली रोम में है। और एक बात जान लीजिए, 1951 में ये वाशिंगटन डीसी से इसका मुख्यालय इटली इटली कब किया गया? तो 1951 में। ठीक है, 1951 में इसका मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था वाशिंगटन डीसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो स्थलीय। ठीक है, स्थलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? तो स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? तो कौन था? तो उसका नाम था रोनाल्ड रीगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रोनाल्ड रीगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रोम कहां से निकलते हैं? तो बाह्य त्वचा से निकलते हैं, बाह्य त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं? ठीक है, किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथेलस कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा को। ठीक है, टेरिडोफाइटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता भ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सिट्रस बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित की जा सकती है? तो प्रकाश तरंग ध्रुवित की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रकाश तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड प्रतियां। ठीक है, हाई नहीं, हार्ड प्रतियां। ठीक है, हार्ड प्रतियां, हार्ड कॉपी इससे प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है? प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो आइडियोब्लास्ट कहलाती है, विचित्र कोशिका, आइडियोब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो देखिए भाई, निम्नलिखित में से क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है Na3Al F6। ठीक है, Na3Al F6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो सहजीवी जीवाणु का। ठीक है, सहजीवी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो क्या करेगा? सोडियम को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, सोडियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है? हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है मेरे भाई? तो अपघटित हो रहे सीम पादप से। ठीक है, पादप से अपघटित हो रहे हरे सीम पादप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में शामिल है
क्या अजैव और जैव कारक? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अजैव और जैव कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की लता में बनने वाली जड़, पानी नहीं है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है, आरोही जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन से। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो इंग्लैंड की मोहक उपजाति है। ठीक है, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो एक एल्गी तथा एक फंगस। ठीक है, एल्गी तथा फंगस। चलिए नेक्स्ट, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो रेफ्रिजरेटरों में होते हैं, रेफ्रिजरेटरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में अटक जाता है। ठीक है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पैम्पास के नाम से जाना जाता है, और स्टेपी एशिया में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेयरीज, प्रेयरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और शांति का याद रखिएगा, शांति के सिवा बाकी सब हैं जो स्टॉकहोम में मिलता है, और शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे में। चलिए नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑन्ग सान सू क्यू। ठीक है, ऑन्ग सान सू क्यू के द्वारा लिखी गई है। सी नंबर ऑप्शन देख राइट है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नाबार्ड है, नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, वित्तीय संस्था है। क्या है नाबार्ड? एक वित्तीय संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है? तो आग्नेय और कायांतरित शैलों से। ठीक है, आग्नेय और कायांतरित शैलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन वन है। ठीक है, वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर, वनारोपण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षण निष्क्रिय डैश का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की
एक परिघटना है। तो देखिए प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिजनों का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने का एक परिघटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशीय परजीवी है? तो एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस एक कोशीय परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, यस, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और अफगान के बीच। किसके बीच? मराठा और अफगान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? तो ये गांधी जी बोले थे, ठीक है, गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बनाया गया था? ठीक है, कब बनाया गया था और नहीं किस माध्यम से बनाया गया था? तो राज्य अपहरण नीति, या इसी को बोलते हैं व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो लगाया था व्यापकता का सिद्धांत। कब लगाया था? तो 1853 में लगाया था, ठीक है, 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झीलें बनती हैं? तो काल्डेरा झील बनती है, ठीक है, काल्डेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्स्रुत कूप बोलते हैं, उत्स्रुत कूप या आर्टिशियन कूप बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और ये कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को, ठीक है। पहला कब हुआ था? ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, और दूसरा हो गया 7 सितंबर 1931 को, और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को, ठीक है मेरे भाई, 17 नवंबर 1932 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, ठीक है, पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? तो देखिए भाई, पायरोमीटर द्रव का नहीं, पायरोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है। यह स्टीफन के नियम पर आधारित है, ठीक है, स्टीफन के नियम पर आधारित है। कौन? पायरोमीटर, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और पायरिलियोमीटर, तो पायरिलियोमीटर से सौर विकिरण को मापा जाता है। पिक्नोमीटर से, देखिए सिस्मोग्राफ यहाँ पे सही है, सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही है। और पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों के विशिष्ट ग्रुप का मापन किया जाता है। पिक्नोमीटर से क्या किया जाता है? द्रवों के विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व का मापन,
ठीक है, गुरुत्व का मापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। देखिए जिस सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है, भूकंप के झटकों की तीव्रता को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा BRICS ब्रिक्स में शामिल देशों का सही अनुक्रम दर्शाता है? तो कौन सा है ब्रिक्स में शामिल देश? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केलकर समिति किस बारे में दिशा निर्देश के सुझाव देने के लिए बनाई गई थी? तो केलकर समिति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर के बारे में दिशा निर्देश के सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली थे भाई, पुर्तगाली। चलिए, तो यहाँ अपना सेशन समाप्त होता है भाई। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,